जिस तरह आप लोग सुन रहे हैं, मैंने भी एक दिन आप ही की तरह इस बात को समझाता सुना था आज से कुछ टाइम पहले। फर्क आज ये है, आपसे कुछ पहले मैं आया था, आज आप आए, इतना फर्क है। आप ही की तरह आया था, काम किया, मेहनत किया और समझते काम क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनना है लास्ट तक, बस कोई भी चीज मिस ना हो। बाद में जो भी आपके सवाल लाएंगे उनको बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए हमारा सही कदम क्या है। मेहनत तो हम करते हैं, अगर एग्जाम्पल फॉर यहाँ से अगर पानी ना हो, नल आपने गाड़ दिया तो पानी अगर ना हो तो आएगा नहीं, मेहनत बराबर हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, पंजाब की तरफ चलते रहो, जाना मुंबई है तो कभी जिंदगी में मुंबई नहीं आएगा। गलत तो नहीं है मेरी बात भाई? हम अगर मुंबई की तरफ जाना हो और पंजाब की तरफ अगर हम चलते रहे तो कभी जिंदगी के अंदर मुंबई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास मेहनत बराबर हो रही है लेकिन सही दिशा नहीं है। देखेंगे वो क्यों नहीं है, अब चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले चीज, आदमी काम क्यों करता है? या तो किसी जरूरत को पूरी करने के लिए, या किसी चाहत को। यस या नो? ठीक है ना मेरी बात? सबसे पहले क्या होता है, आदमी चाहता है मेरा एक स्वास्थ्य यानी कि अपना तंदुरुस्ती अच्छी हो। सबसे पहली चीज यही है, अगर ये है तो सब चीज है। दूसरी चीज चाहता है आदमी मेरे पास एक अच्छा घर हो, चाहता है आदमी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। चाहता है ना आदमी इसी बात को। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं और इसके पूरा करने के कितने रास्ते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन समझना है, अभी दिशा देखनी है, हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है। अगर वो तय हो जाएगा फिर रास्ता आसान हो जाता है चलना, तो वो तय करेंगे पहले। उसके बाद आता है आदमी चाहता है देश विदेश घूमना। किसी का सपना यह भी होता है, अच्छे ब्रांडेड का अपने पैसा होता है यार, आदमी घूमना चाहता है। कोई ऐसा नहीं होगा आप में से जो ये चाहता है मुझे घूमना ना मिले। अगर आगरा का या मसूरी का या गोवा का टूर मिल जाए सब जाना चाहते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास ना तो पैसा होता है ना समय होता है, दोनों चीज नहीं होती, इसलिए ये आदमी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी अच्छी हो, यह भी आदमी चाहता है अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए, इसलिए दिन रात मेहनत करते ताकि हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा दे के जाए। वीआईपी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, गरीब के क्यों नहीं पढ़ते? पैसा नहीं होता, पक्की बात है ये। चाहते हैं ना सब लोग इसी चीज को कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। इसके बाद होता है कर्जा मुक्त जीवन, यानी कि कर्जा ना हो। और किसान फैमिली से कितने लोग बिलोंग करते हैं? कोई ऐसा मुश्किल से आदमी होगा जिनके पास कृषि कार्ड ना हो। आज के टाइम में हो सकता है आप लोगों के पास ना हो, लेकिन 100 में 70% जब शादी होती है ना सब लोग लोन लेते हैं, क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से, मुझे पूरी तरीके से पता है इस चीज का। समाज सेवा, कुछ लोग चाहते हैं मैं क्यों काम करूं, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा है। अगर अपने लिए ना सही, समाज के लिए सही। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो आज बेरोजगार बैठे हैं, जिन लोगों को एक रास्ते की तलाश है। 10 आप बता सकते हैं? कोई बताइए क्यों चाहते हैं काम करना? बताओ कोई एक। 9 महीने लिखे, 10 आप बताइए आप काम क्यों करते हैं? कोई एक चीज बताइए, बताओ। नाम पहचान, हर आदमी चाहता है कि मेरा भी एक, चाहते हैं ना। मान सम्मान, क्या मेरी बात से यहाँ तक सहमत है आप लोग? अब्दुल सलाम जी, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? ये पर्पज है ना काम करने का हम लोगों का। क्या नाम है आपका सर? फैयाज। पढ़ाई लिखाई? वेरी गुड, बहुत शानदार। ये चीजें होती है ना, इनके अलावा कुछ और होगा तो सोच लेना, और भी है 2-4 चीजें। अब इनको पूरी करने के लिए क्या चाहिए, कौन बताएगा?
इनको पूरी करने के लिए क्या चाहिए आज के टाइम में? मनी, पैसा। पैसा, ये भी आई पैसा। कितने तरीके हैं वो भी ठीक है ना, यस। समझना है। फिर इनको कैसे पूरा करना है वो भी बताएंगे आपको। तो यहाँ तक समझ, आगे बढ़े। पैसे कमाने के 4 तरीके। पहला, नौकरी। सहमत मेरी बात से? दूसरा, खुद का रोजगार, जिसको स्वयं का रोजगार बोलते हैं। तीसरा, चौथा, इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। बताओ कैसे? नौकरी करने वाला आदमी अपने समय को बेचता है, 8 से 10 घंटे देता है। तब पैसा कमाता है ये नौकरी करने वाला आदमी। सुबह से जाते हैं, जैसे ही जाते हैं शाम को आते हैं तभी पैसा कमा सकता है, वरना जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पैसा नहीं कमाएगा। खुद का रोजगार, ये भी अपने समय को बेचता है। अब आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ दोनों में। इसका मालिक होता है, बॉस जिसको बोलते हैं, ये बॉस के अंडर में रह के काम करता है, और इसका कोई बॉस नहीं। जैसे दुकानदार है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, यानी जो अपने समय को देता है ना, समय को देता है, बेचता है 8 से 10 घंटा, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, वो खुद के रोजगार के अंदर आता है। लेकिन पैसा तभी कमाएगा जब वो दुकान 8 से 10 घंटा खोलेगा। अगर चैम्बर वकील में जाएगा तो ही पैसा कमाएगा, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाएगा तो ही पैसा कमाएगा। नौकरी करने वाला अपने मालिक के अंडर में रह के काम करता है। और 90% लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जिसको गरीब कैटेगरी बोलते हैं, और 10% लोग आते हैं इसको अमीर लोगों में आते हैं। राइट? समझ है मेरी बात से? अब बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है? ये अपने समय को गुणा करता है, मल्टीप्लाई करता है। मुकेश अंबानी के पास भी 24 ही घंटे हैं, और एक मजदूर के पास भी, एक आम आदमी के पास भी 24 घंटे, लेकिन ये दिन का लाख कमाता है। कैसे? अगर यहाँ 8 घंटे काम होता है तो 4 घंटे अपने मालिक के लिए काम करता है, यहाँ 4 घंटे। अगर इसके यहाँ 10,000 आदमी है ना काम करने वाले, अगर 4 घंटे का आदमी ने काम करके थे तो 40,000 घंटे काम हुआ। तो समय को मल्टीप्लाई करा क्या ना, इसलिए समय को मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल देता हूँ, 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, अभी बढ़ गई है, और उसमें से अगर 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ 5 करोड़ लोग 135 में से अगर जियो का सिम यूज करते हैं तो 5 करोड़ डेली कमाते हैं, 1 रुपया का डेली सिम से कमाता है। समझ है मेरी बात से? 5 करोड़ ये आदमी सिर्फ इसी बुनियाद पे कमाता है क्योंकि इसके पास समय मल्टीप्लाई हो गया, लोग एक दूसरे के साथ। अब आप क्या चाहते हैं? इस कैटेगरी में या इसमें? अब से 2 या 3 साल के बाद अगर आपको मौका मिले इस कैटेगरी में जाने, कैसा रहेगा? अच्छा, जाते क्यों नहीं? अब ये भी समझते। सबसे पहले चीज बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। दूसरा, पैसा भी कहीं से कर लिया तो रिस्क, फिर शिक्षा, सपोर्ट, लोकेशन, कहाँ करना है। ऐसे तो है नहीं कहीं वीआईपी कॉलोनी में आप हार्डवेयर की दुकान करके बैठ जाओगे। अब इसलिए आदमी काम नहीं, इसलिए नहीं आदमी बिजनेस करना चाहता, क्योंकि पान की दुकान भी करोगे ना तो भी 50,000 लाख रुपए चाहिए, जाहिर सी बात है। और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, इसमें ये मान के चलना 0% रिस्क, 0% शिक्षा, 100% फ्री की दी जाएगी, सपोर्ट 100%, लोकेशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे।
आप कोई भी बाहर में कोई भी काम करोगे ना तो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हम आगे जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इस बिजनेस को कमा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान का टाटा कंपनी का मालिक पूरे हिंदुस्तान में जब उसका व्यवहार चलता है जब तो पैसा कमाता है ना, बड़ा पैसा। अब सवाल ये है इसमें से आप कितना कमाना चाहते हैं। अब तो बिजनेस अच्छा है या नौकरी आपको तलाशना है इसमें से। अगर बच्चों को सपने पूरा कर सकती है तो बिजनेस कर सकता है। कोई ऐसा नौकरी में 15,000 रुपया कमाने वाला आपके पास अभी होगा भी नहीं ऐसा। बताओ कितने लोग हैं जिनके पास जो मैंने सारी सुविधा रखी होगा हो उनके पास। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक रेशियो दिया था, मैं बताता हूँ आपको महंगाई का। क्रांति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसने एक महंगाई रेशियो दिया था। अगर 19 से 20 में जिसकी कमाई करीब 1 रुपया है वो अच्छे से लाइफ गुजारता था, और 1900 जिसकी 40 में 10 रुपए थी वो लाइफ अच्छे से, और 1960 में जिसकी 100 थी, 1980 में जिसकी 1000, और 2000 में 10,000, यानी कि 2000 में जिसकी कमाई बेहतर थी ना अपने लाइफ को बेहतर गुजारता था। अब 2020 फिर 20 साल, हर 20 साल के बाद आज के टाइम में जिसकी कमाई 1 लाख है वो बेहतर लाइफ गुजारता है। ये मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने महंगाई रेशियो दिया था। देख लो आप गुजार के जिसकी कमाई 1 लाख है वो बेहतर जिंदगी गुजार रहा है ना। अब इसको पूरे करने के मैंने कहा नौकरी से तो पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसको पूरे करने का एक ही तरीका वो है क्लीन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट। अब देखते हैं कैसे पूरा होगा। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लेज। ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसके द्वारा ही हमारा काम स्टार्ट होगा। कंपनी की शुरुआत 10 अगस्त 2003 से हुई, ठीक है। ध्यान से समझना यहाँ से, क्योंकि यहीं से ही लाइफ चेंज होगी। क्योंकि कंपनी हमें बिजनेस करने का मौका दे दी, किस बुनियाद पे वो बताऊंगा। कंपनी को 19 साल पूरे हो गए। कितने लोग गए थे 19वीं एनिवर्सरी में यहाँ से? 8 आदमी थे में से। 4 लोग तो बाद में आए। अलग मिला कुछ? IDSA की मेंबर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये क्या होती है? ये एक बॉडी है पूरी तरीके से जो सही, जिसका सही पैमाना होता है ना, कंपनी जो लीगल तरीके से काम करती है पूरी तरीके से, उसको इसका सर्टिफिकेट मिलता है IDSA का। यानी कि इसमें मुश्किल से 10-12 कंपनी है पूरे भारत से, और अपनी जो देश की कंपनी मुश्किल से 2 या 3 होगी जो अपनी इंडिया की। बाकी इसमें विदेश की इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अलावा हमारी कंपनी के जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। हेड ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग सोनीपत के अंदर भी होती है। अनन्या हर्बल के नाम से अपनी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। अब हमारा असली मकसद क्या है अभी यहाँ से समझना ध्यान से। एक थोड़ी मैंने प्रोफाइल बताई। हमारी कंपनी के पास 200 के 150 मानते हैं, 150 प्लस प्रोडक्ट है जो हम सुबह से शाम तक प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पर्सनल केयर हो गया, होम केयर हो गया, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक और क्रिश्चियन, ठीक है। यानी कि सुबह शाम तक जितने प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, फेस वॉश हो, कुछ कोई भी प्रोडक्ट हो, वो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है। और 1 नंबर ब्रांडेड बिना केमिकल का प्रोडक्ट है। इस बात का उस दिन एनिवर्सरी में सर ने बताया भी था। पूरी रिसर्च की जाती है, बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट इसमें लगाए जाते हैं। क्या चाहते हैं अपने बच्चों को? अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए या केमिकल वाला देना चाहिए? क्या चाहते हैं? अच्छा, बेस्ट होना चाहिए ना। भले ही हमें 2 रुपए महंगा मिले लेकिन बेस्ट जाना चाहिए हमारे घर में। आधा से ज्यादा पैसा बीमारी के अंदर जाता है हमारा। किसी का पैर में दर्द, किसी की कमजोरी, किसी का सर में दर्द, ये एक ही चीज का कारण है, हमारे यहाँ खाना अच्छा नहीं हुआ आज के टाइम में। टाटा कंपनी का नाम सुना है आपने?
टाटा कंपनी कितने लोग जानते हैं? टाटा, टाटा कंपनी के मसाले, कुबेर, मुल्तानी, 80 साल पुरानी, ये भी करीब करीब कंपनी है। नटराज पेंसिल वगैरह बच्चों को देते हैं बाहर से लेके। टॉप्स का अचार वगैरह मार्केट से लाते हैं। और राजधानी का बेसन, ये मार्केट का सामान है। अब हमें यहाँ काम क्यों करना है? ये प्रोफाइल होगी हमारी जिसके ऊपर हमें बिजनेस करना है। कैसे करना है? क्योंकि आप लोगों को बताना भी चाहिए, पैसा कमाएंगे जब सब चीजें पता हो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल आपको आना है मेरे से, यहाँ से आपको बताना पड़ेगा। बताएंगे जब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सिर्फ इतना है, हमें दुकान बदलनी है अपनी। हम किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं, सब लोग खरीद के लाते हैं ना, कहीं ना कहीं से पैसे देते आ रहे। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। हमें सिर्फ अपनी दुकान को, जो मार्केट से हम सामान खरीदते थे, वहां से ना खरीद के अपनी गेलवे शॉप से काम खरीदना। सिर्फ इतना काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ये आपके बच्चों का भी सपना पूरा कराएगा और आपके भी सपने को पूरा कराएगा। सिर्फ दुकान चेंज करने से कैसे होगा, आप डिस्कस कर देगा। हमारे एक कार्ड बनता है फ्री में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है कंपनी, ठीक है। और ये एक बार मैं ये समझा दूं आपको, ये पैसा कंपनी बांटती कहाँ से, फिर आप बाद में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, तो मैं थोड़ा डिटेल में और इसको लेके जाता हूँ। हम किसी दुकानदार से सामान लेते हैं, ये कस्टमर है, कहाँ से सामान लेके आ रहा है? किसी दुकानदार से। किसी दुकानदार से सामान लाते हैं, और ये किसी होलसेलर, और ये लाता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये लाता है किसी कंपनी से। ऐसी चेन चलती है। और कस्टमर को कैसे पता लगता है कि मार्केट के अंदर कोई सामान आया है? वो एडवर्टाइजमेंट कराती है, जैसे अमिताभ हो गया, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, यानी कि जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी होती है। तो हमारी कंपनी ने काम क्या किया, इन लोगों को बीच में से हटा दिया। इन लोगों को, ये जो बीच का एग्जाम्पल फॉर 10 रुपए का एक साबुन आता है और 3 रुपए में कंपनी बना के तैयार कर लेती है। बीच का 7 रुपया इन सब लोगों में बढ़ता है। हमारी कंपनी ने कहा इस 7 को हम सिर्फ कस्टमर को देंगे, हम एडवर्टाइजमेंट कस्टमर से कराएंगे, हम किसी बिचौलिए को नहीं रखेंगे। हम इस पैसे को अपने कस्टमर को देंगे। कैसे देंगे वो आगे बताऊंगा मैं आपको। यानी कि कस्टमर एग्जाम्पल फॉर मैं हूँ, मेरे 20-50 जानकार है, तो कंपनी ने कहा आप एडवर्टाइजमेंट करिए, हम आपको पैसे देंगे आपकी लेवल के हिसाब से, जितना एडवर्टाइजमेंट आपके हिसाब से माल बिकेगा। मेरे से अच्छी आपकी है तो आपका ज्यादा माल बिकेगा तो आपको पैसा देंगे। अब कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। यहां तक सहमत है मेरी बात से? क्योंकि कुछ लोग एक चीज बाद में बोलते हैं कि चैन सिस्टम है, बोलते हैं ना। अब मुझे यह बताना क्या यहाँ चैन नहीं है? ये कोई दिल्ली से कंपनी है, मैन्युफैक्चर सामान बनाती है। अब ये माल बेचने के लिए क्या काम करती है? हर स्टेट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर उठाती है। ये कौन है? और ये क्या काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर? ये आगे होलसेलर को माल सप्लाई करता है, जिसको बड़े बड़े बनिया होते हैं, जैसे हमारे रोड की लक्सर में हो गए, ये इन होलसेलर को देता है माल। अब ये क्या काम करता है होलसेलर? ये गांव के दुकानदार को माल उठा लाते हैं ना, गांव के दुकानदार माल लेके रिटेलर से। अब टोटल कस्टमर कहां से सामान खरीदता है? इस दुकानदार से। यहां भीड़ लगी हुई है, ये कस्टमर इस दुकानदार से। ऐसे ही होता है। तो सलाम जी, यहाँ तक सिर्फ ये दुकानदार तक पैसा कमाते हैं। यहाँ से माल निकला, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, अब यहाँ से होलसेलर, फिर दुकानदार, दुकानदार के बाद कस्टमर के जितने भी सामान खरीदते हैं दुकानदार से खरीदते हैं।
हमारी कंपनी क्या कहती है कि हम इस सामान को यहाँ तक नहीं बल्कि इसको कस्टमर को जिम्मेदारी देना चाहते हैं, इस कस्टमर को। तो कैसा रहेगा? ये भी तो लोग चैन बोलते, क्या चैन नहीं है तो क्या है? बिना चैन के आया यहाँ से माल? नहीं आया ना। अब इसको कस्टमर को अगर कंपनी दे दी थी जिम्मेदारी, ये भी अपना काम करता है किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको। और इसमें सिर्फ एक लिमिट रहती है। हमारे यहाँ एक आईडी बनी, कार्ड बना फ्री में, कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने का कंपनी कोई पैसा नहीं लेती, इस बात का ध्यान रखना। फ्री में आपका कार्ड बना, बाहर में हमें एमआरपी रेट पे सामान मिलता है, इस बात को ध्यान से रखना। अब्दुल सलाम जी आपको भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको कुछ और भी दिखाया जाएगा कि क्या यहाँ से कुछ लोगों ने क्या अचीवमेंट करी है अभी कुछ समय के अंदर। एमआरपी रेट पे सामान मिलता है सब लोगों को। हमारा जैसे कार्ड बना, हमें एचडीपी रेट पे सामान मिलेगा, यानी 5 से लेके 15% की छूट पर। कंपनी आपको एक लेवल दे देगी जिसको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, 0% बीडी का। सहमत है मेरी बात से? समझ पाए? इसके बाद एक लेवल आता है जिसको कोरल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, सीडी 5%। अब तक तो हमें एमआरपी में मिल रहा था, कार्ड बना फ्री में, अब आपको 5 से 15% की छूट पे मिला। यानी कि कोई सामान एग्जाम्पल फॉर हमारे यहाँ 140 रुपए का एक बड़ा कोलगेट है 150 ग्राम में, वो आपको 138 रुपए का मिला, बिना केमिकल का। कोई केमिकल नहीं है उसके अंदर, प्योर ऑर्गेनिक है, वेजिटेरियन है। और इस लेवल पे आप जैसे आप सीढ़ी लेवल पे आते हैं, अब आपको आरडीपी रेट पे सामान मिलेगा, यानी कि 15 से 40% की छूट पे। अब ये आपको यही प्रोडक्ट 100 रुपए का, समझ गए मेरी बात यहां तक? अब इस लेवल पे आने के लिए, अब यहां से ध्यान से समझना है आप लोगों को। अब इस लेवल पे आने के लिए क्या चाहिए हमें? 300 पीवी, 600 पीवी या 500 पीवी। अब आप कहेंगे ये पीवी क्या होता है? मैं बताता हूं पीवी क्या होता है आपको। एग्जाम्पल फॉर हमने कोई सामान खरीदा, मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारी कंपनी का पेन है, ये हमने कार्ड बनवा के लिया, कार्ड से खरीदा हमने, कार्ड दिया अपना 20 रुपया दिया कंपनी ने। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए, ये हमने प्रोडक्ट सामान लिया। अब इस एक प्रोडक्ट पे आपको 20 रुपए का आपने एक सामान लिया, आपको एक पीवी मिली। क्या मिली? पॉइंट वैल्यू बोलते हैं इसे। इससे प्रमोशन होगा आपका, इसी से प्रमोशन होगा। लेवल जितने बढ़ेंगे वो पीवी से बढ़ेंगे, और एक पीवी में 6 बीवी होती है, इससे आपकी इनकम आती है। समझे मेरी बात? अब यहाँ 300 पीवी चाहिए हमें इस लेवल पे जाने के लिए। अगर आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा तो 5 पॉइंट हो गए, 5 पीवी। समझे मेरी बात? अब इसको करने के लिए कितने? 300 चाहिए। अब 300 पीवी करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप 10,000 का मनपसंद सामान उठा लो 1 महीने के अंदर, तो आपकी 300 पीवी हो जाएगी। ये आज इस रेट में मिलेगा एचडीपी आपको, क्योंकि आपका लेवल अभी बीडी है। 300 पीवी करने के 2 तरीके हैं। तो 10,000 रुपए का मनपसंद सामान उठा लो, आपकी चूज है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। दूसरा तरीका ये, आप 6,999 रुपए का कॉम्बो आता है कंपनी की तरफ से, उसमें भी प्रोडक्ट आपको यूज करने का होता है, कंपनी अपनी तरफ से देती है एक एक प्रोडक्ट सभी तरीके, ताकि बंदे को पता लगे जो आदमी काम करना चाहता है हमारे पास किस तरीके का प्रोडक्ट है, तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। हमें पता होगा हमारी दुकान में सामान क्या क्या है। तो इसलिए कंपनी 2 चीज देती है, आप चाहे चूज करके उठा लो। ये 3,000 रुपये सस्ता पड़ता है आपको, और लेवल कंपनी सीडी दे देती है आपको। और इसमें आपको 1200 से लेकर 1500 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री का भी देती है। जैसे आपने कॉम्बो आपके पास गया था ना, वो 7,000 का था, आपको लेवल मिल गया सीडी का। अब ध्यान से समझना, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहां तक मेरी बात से समझ पाए आप लोग?
यानी कि 300 पीवी करनी है आपको एक महीने के अंदर। चाहे तो मनपसंद सामान उठा लो 10,000 रुपए का, चाहे कॉम्बो उठा लो 7,000 6,999 का, उसमें 1,200 से लेके 1,500 रुपए तक का प्रोडक्ट आपको फ्री का मिलेगा। दूसरा तरीका एक और कॉम्बो हमारे पास में 11,999 रुपए का, इसमें आपको 600 पीवी मिलती है। सामान ज्यादा मिल जाता है, इसमें भी सीडी लेवल ही मिलता है। चाहे 7,000 का उठा लो कॉम्बो, चाहे 11,999 का, इसमें पीवी ज्यादा मिलेगी, सामान ज्यादा मिलेगा। उसमें मनपसंद सामान मिलेगा 10,000 का, लेकिन पीवी 300 ही मिलेगी। तो अपनी मनपसंद से करना है, कोई फोर्स नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि हम एक महीने के अंदर इनको भी नहीं कर सकते हैं, तो 500 पीवी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट, यानी कि लगभग 13,000 रुपए के आसपास का। ठीक है, अगर किसी को करनी है तो इसमें कोई, इसमें एक महीने का टाइम है 300 पीवी करने का, एक महीने के अंदर करनी है। एक बार कॉम्बो 7,000 दिया, हैंड लेवल मिल गया। एक आदमी 7,000 नहीं देना चाहता, वो चाहता है मैं मनपसंद प्रोडक्ट उठाऊं, तो उसको 10,000 रुपए का 2 बार में करके उठवा दो। आप उठा ले 5,000 का, 10 दिन बाद फिर 5,000 का उठवा लो। ठीक है, तीसरा 11,999 रुपए का कॉम्बो है, इसको उठाना चाहते हो इसको उठा लो, या आप 500 पीवी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़े, अब देखते हैं फर्क क्या रहेगा। अब सीडी लेवल मिल का मैंने आपसे बताया, पीवी समझ में आ गई। पीवी किसको बोलते हैं? 20 रुपए का कोई भी सामान खरीदा तो एक पीवी मिलती है। ये ऊपर नीचे होती है प्रोडक्ट में, 19 रुपए के पीवी, 22 रुपए के प्रोडक्ट पीवी। अब देखिए, अभी तक हमें सिर्फ एमआरपी से एसडीपी समझ में आया था, एसडीपी से आरडीपी समझ में आया था, यानी 140 रुपए का, 138 और 100। अब देखना कि इस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक क्लब है जिसको एलसीसी बोलते हैं, लॉयल कस्टमर क्लब। लॉयल कस्टमर क्लब का मतलब होता है जो आदमी जहां से लगातार सामान खरीदता है उसको लॉयल कस्टमर बोलते हैं। तो कंपनी ने एक क्लब बना है, इसमें पूरी अपनी बीवी टर्नओवर का 11% डाला है। टोटल बीवी का जितना टर्नओवर होता है ना, उसमें 11% डिस्काउंट भी डाल दे, ताकि जो हमारे कस्टमर है उनको भी फायदा हो, जो हमारे यहाँ काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर है उनका अच्छी इनकम भी आए। प्रोडक्ट हम तब पैसा कमाएंगे जब माल बिकेगा हमारा। कंपनी का मालिक भी तभी पैसा कमाता है जब उसका माल बिकता है, और एक परचून का चाहे वो दुकानदार, छोटा किराना स्टोर वाला, वो भी तभी पैसा कमाता है जब उसका माल बिकता है। अब इसमें देखिए ये लेवल आ गया। एक घर का खर्च कितना होगा मिनिमम आपके हिसाब से कम बताना? 2,500 3,000, इससे कम तो किसी का नहीं होगा। तेल हो गया, मसाले हो गए, टूथपेस्ट, सरफ, साबुन, जो घर में हम यूज करते हैं। हमने 100 पीवी का पहले महीने बिजनेस करा, 100 पीवी का सामान खरीदा, यानी 100 पीवी आपकी 2,000 में भी हो सकती है, 2,200 में भी हो सकती है। आप किस तरीके का प्रोडक्ट, लेकिन हमने 100 पीवी डाला और 100 पीवी में आपको 600 बीवी मिलती है, इससे वाउचर आता है आपका। अब ये 100 पीवी कितने की? 2,200 की। अब ध्यान से समझना है मेरी बात को। इस लेवल पे आगे सीडी कॉम्बो उठाया या 10,000 का उठाया, या आपने 11,999 का उठाया, ताकि हमें सामान सस्ता मिलने लगे और हमें इनकम जल्दी आए, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना जल्दी। और उसके बाद में हमें एलसीसी का फायदा मिलेगा इस लेवल में पहुंचने के बाद। एलसीसी मान के चलिए 11वीं है, फर्स्ट ईयर, और ये कक्षा 10 है, और आपको पता 11वीं में जाना तो 10 तो पास करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है बस। तो ये 10th है सीडी, और ये आपकी एलसीसी कक्षा 11 है। अब इसमें आ गए हम, असली फायदा यहीं से मिलेगा। 2,200 रुपए का हमने सामान लिया फर्स्ट मंथ का, और आपको इस महीने में मानता हूं ज्यादा नहीं 300 रुपए का वाउचर मिला फ्री का। कंपनी ने 2,200 का सामान खरीदा आरटीपी रेट पे, तो आपको 300 रुपए का फ्री का वाउचर मिला पहले महीने। किसी का 350 रुपये हो जाता है, लेकिन मैं कम करके चल रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सैनू समझ आ रही है ना मेरी बात? दूसरे महीने फिर हम सामान खरीदते हैं, फिर हमने 100 पीवी का खरीदा 2,200 के आसपास। अब इसका आप 300 रुपए का सामान ले सकते हैं इस वाले रेट पे, कुछ भी अपने मनपसंद फ्री का। 2,500 का सामान मेरा आपको
ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसका एक अलग सेशन चलता है, लेकिन मैं बिल्कुल इसी तरीके से बता रहा हूँ, ये बढ़ता रहेगा आपका, ताकि समझ में आ जाए। फिर तीसरे महीने सामान खरीदा, जिस तरह यहाँ 2200 पे 300 का मिला था, यहाँ 2200 पे भी आपको मिलेगा। जैसे ही आपने 2200 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 400 रुपए का वाउचर मिला। कितने का सामान ले सकते हैं आप? दिए थे कितने? 2200, 400 का फ्री का प्रोडक्ट आपके घर के लिए। फिर चौथा महीना, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। कभी आप ये समझे, ये 400 की जगह 450 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, क्योंकि हर बार 10-20 में सिर्फ इसलिए 100 बढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये 80 रुपए बढ़ सकता है, 90 बढ़ सकता है। फिर आपने चौथे महीने 2200 का खरीदा है, 500 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री। कितने का मिला? अब लगातार आप सामान खरीदते हैं 12 महीने तक, ताकि हम ये काम पहले से करते रहे बाहर से, दुकानदार से। 2200 रुपए का आपने अपना सामान खरीदा, अब ये 500 का वाउचर बढ़ के, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1200 हो गया आपका, चलो 1000 ही मानते हैं, ज्यादा नहीं, 1000 का हो गया ये, क्योंकि अगले महीने 600 हो गया, फिर 700, फिर 800, तो सामान कितने का मिला? एग्जाम्पल फॉर अभी मेरा 450 या जैसे अभी इनके मंसूर जी हैं, उनका दूसरे महीने का 350 का है, पहले 145 का था, पीवी कम करी थी उन्होंने, 45 पीवी कुल करी थी ये वाली, 145 का है। इस महीने 364-65 रुपए का वाउचर है। क्या वो बंदा 364-65 रुपए अपने गवा देगा? नहीं गवाएगा ना, वो परमानेंट सामान खरीदेगा। अगर आपके नीचे कोई 2200 रुपए का सामान खरीदता है और उसका 400 रुपए का या 500 रुपए का वाउचर बनता है, छोड़ नहीं जाएगा ना, आप छोड़ेंगे ना, मैं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है अगली बार 500 का, अगली बार 600 का वाउचर आएगा। तो 2200 दिए, 3200 का सामान मिलेगा। अभी यहाँ तक सहमत है? बाद में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं। अभी ध्यान से समझना है मेरी बात को। यहाँ से अभी तक 12 महीने तक हमने 2200 रुपया दिए थे, 12 मंथ तक 2200 दे रहे थे ना। अब जैसे 12 महीने के बाद फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, अब आपको 2200 रुपया नहीं देना है, जितना आपको अभी 1000 का, जो 2200 के साथ में 1000 का वाउचर बना था ना फ्री वाला, अब कंपनी कहेगी कि 1000 रुपया हम ऐड करेंगे, इसको हम आपकी जी मनी में ऐड कर देंगे, आपको सिर्फ 1000 रुपया देना है या 1200 रुपया देना है, और आपको प्रोडक्ट पूरा 2000। अभी तक तो 2200 दे रहे थे, 1000 का फ्री का मिल रहा था। अब कंपनी क्या कह रही है, जो फ्री का प्रोडक्ट आपको एक पॉइंट बने देना आपके, हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ आपको 1000 रुपया देना है। दूसरा महीना फिर आप करेंगे, जिस तरह यहाँ 2200 पे बढ़ रहा था, यहाँ 2200 फिर ये बढ़ेगा, 1100 पॉइंट हो जाएंगे। अब आपको कितना देना है? 900 रुपये। प्रोडक्ट कितने का मिला? 2000। फिर हमने तीसरे महीने खरीदा, ये बढ़ के हो जाएगा कितना? इसी तरह बढ़ता रहेगा, फिर 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट आपके 1800 होते हैं, अब आपको कितने पे करने हैं? 200 रुपया पे करने, सामान 2000। तालियां नहीं बनती, बाहर में मतलब है नहीं ऐसा। कितनी? 90% छूट हो गई सीधी सीधी। 2000 का सामान लेने सिर्फ 200 रुपया देके, 200 रुपया देके 2000 का सामान। अब ये जो 100 रुपया का आपका टूथपेस्ट था, कितने का हो गया? 10 रुपया का। हमारी भी कितनी थी? 140 से कहाँ पे आया? लोग खरीदेंगे ना, पैसा कमाएंगे आप लोग। ये अपना पर्सनल फायदा है अभी तक का, अपना सिर्फ। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, ये हम खरीद रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं, अगर इसी बुनियाद पे सिर्फ इसी क्लब के हिसाब से अगर 2000 कस्टमर हो जाते हैं और एक आदमी 2000 का सामान लेता है, तो माल कितने का बिका? 40 लाख। 40 लाख का। और अगर इसका 10% भी आया ना दोस्त, तो 4 लाख रुपए महीना बैठते हैं। बाहर में कमा के ला के दिखाओ कोई आदमी बंदा ऐसे 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हो। क्या 135 करोड़ की आबादी में से क्या 2000 कस्टमर नहीं बन पाएंगे? वो भी बताएंगे हम कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था 100% सपोर्ट मिलेगा। अब वो यहाँ मिलेगा 2000 कस्टमर को बनवाने का आपका। अभी सिर्फ एलसीसी एलसीसी क्लब की इनकम बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम्पल फॉर किसी आदमी ने 200 रुपया पे करे और सामान कितने का मिला? 2000। अब उसके ऊपर एक आदमी और है जिसके नीचे इसने सामान खरीदा आईडी बनवा के,
अब कंपनी जो प्रॉफिट देगी ना इस बंदे को जिसके नीचे आईडी बनी हुई है, इस पूरे 2000 भी देगी। अभी नहीं समझ पाई मेरी इस बात को, मैं और समझा रहा हूँ थोड़ा सा, अब ध्यान से समझना। ये एक आदमी है जिसका नाम मैं मानता हूं नदीम है। अब नदीम ने किसी की आईडी बनाई, कार्ड बनाया अपने नीचे, ठीक है। अरशद है। अब अरशद 200 रुपया का देता है और सामान कितने का ले रहा? 2000 का। अब कंपनी जो नदीम को प्रॉफिट दे रही है ना, ये तो नदीम को मिल गया 200 रुपए में 2000 का प्रोडक्ट फ्री, ये तो अरशद को प्रॉफिट मिल गया। अब अरशद इसके नीचे कस्टमर है, इसका एडवर्टाइजमेंट किसने बताया था अरशद को? नदीम ने एडवर्टाइजमेंट करी थी इसकी। अब कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है ना, वो इस 200 रुपए पे नहीं, इसको जो पैसे देगी ना वो इस पे देगी, क्योंकि 2000 पे इसको 100 पीवी मिलेगी और 100 पीवी में 600 बीवी मिलेगी और बीवी से इनकम आएगी, तो ये 600 बीवी यहाँ काउंट होगी आपकी। तो अगर 2000 कस्टमर हमारे इस बुनियाद पे बने, 2000 कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा अब आपको, और किन लोगों ने कमाए हैं या नहीं कमा रहे वो भी दिखाएंगे हम आपको। 4 लाख रुपए महीना बैठते पूरे 3 साल का कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद की 15,000 रुपए की नौकरी नहीं है। अभी आप कहीं देख आए डॉक्यूमेंट्स, 10-15,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा, पक्का दावा देके बोल रहा हूँ। और 8 से 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगा वो भी, और नौकरी की सुननी पड़ती है मालिक की। यहाँ मेरी बात से सहमत हुई यहाँ तक? एलसीसी सबको समझ आ गया? इसके बाद का लेवल आता है पीडी का। अभी सिर्फ एलसीसी के बारे में बात करी थी, अब हमें 2000 कस्टमर तक पहुंचना है। अकेले से कभी जा नहीं सकते, बिजनेसमैन अकेले से तो कर नहीं सकता काम, उसके पास लोग होते हैं तभी बड़ा पैसा कमाता है। अब पीडी बनने के लिए हमें 1200 पीवी चाहिए। इस लेवल पे कितनी बताई थी मैंने? 300 या 600 या 500। अब आपकी चूज है, ठीक समझ आ गई मेरी बात? इसका तरीका मैंने अभी बता दिया था आपको कैसे कैसे करनी है, वीडियो आपके पास में आ जाएगी, इसको भी देख लेना आप। अब 1200 पीवी करनी है आपको, पीवी से प्रमोशन होगा, यानी इस लेवल पर आने के लिए आपको, इस रैंक पे आने के लिए 1200 पीवी चाहिए। अकेले से कर नहीं सकते, जब आपको पता 300 पीवी करने के लिए 1000 का सामान खरीदना पड़ा, तो 1200 पीवी अकेले से नहीं होगी। हमने एक लिस्ट बनाई पूरी प्रोफेशनल तरीके से, आपके सीनियर ने आपके साथ में आपने फोन किया, एक लिस्ट बनाई। एडवर्टाइजमेंट करना है ना, तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं। आपने 100 नंबर की लिस्ट बनाई है, सबके यार दोस्त होते हैं जो सामान कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हैं, और ज्यादा लोग अपने से खरीदना पसंद करते हैं, जो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होती है। 100 लोगों की लिस्ट बनाई, इसमें से 30 नाम ऐसे निकालिए, 30 लोगों के नाम जो आपके ऊपर 100% विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा। उस 30 में से अगर हमने डेली एक आदमी को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि आप यहाँ से प्रोडक्ट सस्ता भी ले सकते हैं, क्वालिटी वाला भी ले सकते हैं, और आप यहाँ से इनकम भी कर सकते हैं, तो क्या लगता है आपको 30 में से 10 लोग आएंगे नहीं आएंगे? हेलो, आएंगे नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूँ 6 तो आएंगे, 10 को भी खत्म कर देते। आपके 6 लोग आ गए, एग्जाम्पल फॉर यहां लिख देता हूं मैं, मंसूर। अब इन्होंने 6, एक पूरे एक महीना मेहनत करी, ये कंडीशन नहीं है, एक महीने के अंदर 1200 पीवी करनी होती है। इस महीने 2 हो गए, 600 हो गए, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर मेहनत करें, उनको मिला के भी 1200 डालूंगी पीडी प्रमोशन के लिए। पहला एक आदमी एडवर्टाइजमेंट करे, इसने 300 पीवी का सामान खरीदा, कॉम्बो उठाया या मनपसंद खरीदा, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। बी ने भी ऐसे कि आपने मेहनत करी, उसको समझाया, बताया। हमारा असली मकसद क्या है? समझाना, बताना, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, कोई झूठ फरेब नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर बाहर में 8 से 10 घंटा मजदूरी कर सकते हैं, आधा घंटा यहाँ भी किसी को समझा सकते हैं, जहाँ से हमारे बच्चों के, हमारे माँ बाप के, हमारे खुद के सपने पूरे होंगे। अभी आप जो एनिवर्सरी में गए थे, 2 लोग ऐसे थे, पंकज सर और मनोज सर, जिनके लोग कोविड के टाइम पे जो दोनों एक्सपायर हो गए, और जेडीडी थे ग्लोबल डायमंड, जिनकी उम्र 10 लाख से प्लस होती है। पूरा बिजनेस उनके बच्चों को ट्रांसफर कर दिया गया। आपके सामने बच्चे स्टेज पर लाके दिखाएंगे।
हम वो बिजनेस नहीं करें तो उसके लिए किसी को आधा घंटा ईमानदारी से बता सकते हैं। अब हमने इनको ईमानदारी के साथ में बताया और अपने विश्वास के साथ इनको लाए कि हम आपकी मदद करेंगे। 300 पीवी का सब लोगों ने किया, तो 300 करेंगे जब आप, तो 1800 पीवी हो गई। चाहिए थी कितनी? प्रमोशन हो गया। अब यहाँ से कंपनी ने आपको 250 रुपया दिए, इस आदमी से कंपनी देती है क्योंकि आपने कंपनी का माल बेचा है ना, ये खुद का बिजनेस है। 250 यहाँ से 700, 250, 1000, 2000, कितना हो जाएगा? 4250, कितना जाएगा? जी। प्लस में इस लेवल में 10% है, ये अलग से आएगा आपका 1200 का। जब आप इन 300 को 600 से करेंगे ना, 600 बीवी मिलती है 300 में, 1800 बीवी, सॉरी। आप उसका 10% 5% निकाल लेना, आपको वो अलग से मिलेगा। 100 रुपये और मिलेगा। करीब करीब इस लेवल का चेक आपका 5000 तक या 6000 तक जाता है। यहाँ तक कमा सकते हैं आप इस लेवल पे। कुछ सीनियर की तरफ से भी ऑफर चलते तो 5-6 रुपए का आराम से पहले ये भी सिर्फ 6 लोगों की दुकान बदलवाई है और हमें 2000 कस्टमर तक पहुंचना है। अभी यहाँ तक सहमत? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सिर्फ क्या किया हमने? 6 लोगों की दुकान बदलवाई है। तो पहले प्रोडक्ट खुद यूज किया पूरी ईमानदारी के साथ में। 8 दिन ट्रेनिंग ली है, प्रोडक्ट को पहले समझा है, जाना है, उसकी क्वालिटी को देखा, तब बताना है पूरी ईमानदारी से। प्रमोशन हो गया आपका पीडी। इसके बाद कौन सा प्रमोशन आता है? समझा रहे हैं यहाँ पे चले ईडी, ठीक है। ईडी पे जाने के लिए क्या चाहिए? 4800। अब जो 6 लोग आए थे, अगर में एक आदमी एक ही काम करता है सिर्फ 4 लोगों को, आगे वही प्रोसेस है सेम, उसको भी एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्योंकि हम जहाँ से सामान आज तक खरीदते हैं, अगर किसी दर्जी से कपड़ा अच्छा सिलवाया है, दूसरे को बताते हैं नहीं बताते हैं? कहीं खाना अच्छे होटल में खाया उसको बताते हैं, कहीं से शूज लिया उसको बताते हैं। काम पहले से करते आ रहे हैं उसी काम को, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से। अगर ये 6 लोग अगर सिर्फ 4-4 ही करते हैं तो कितने हो गए? 24 लोग। और एक आदमी 300 पीवी करता है तो कितनी हो जाएगी? 7200। प्रमोशन हो गया। प्लस में जो 6 लोग ये थे 2-2 हजार रुपए का सामान तो ये भी खरीदेंगे, एलसीसी में जाएंगे ना, ये इसका फायदा नहीं उठाएंगे एलसीसी का, जहां 200 से 2000 का सामान मिलेगा। ये 6 लोग थे, अब 6 ने 4 करे, एक आदमी ने 4 किए तो 624 हो गए। 300 पीवी का सबने कॉम्बो उठाया, 7200 पीवी हो गए। अब ये 2000 रुपए का सामान उठाएंगे, 100 पीवी यहाँ से मिलेंगे, 600 पीवी ये मिलेंगे आपको। 7800 पीवी हो गए आपका। आप इस लेवल का चेक आपका ये मान के चलना 15,000 तक जाता है आपका, 15 से 20,000 ईडी लेवल। समझ गए मेरी बात? ईडी बनने के लिए क्या किया? सिर्फ हमने 6 लोग थे ना, इन 6 में से एक आदमी ने 4-4 किया है, 4 लोगों को पीडी बनाया है, बस आपका ईडी प्रमोशन हो गया। इतना काम 12 से 15,000 रुपये का। इसके बाद का लेवल आता है एचडी, उसके बाद आता है आरडी, उसके बाद है यहाँ एमटीडी, जीडीडी। हमने कल कारी साहब को दिखाया था जीडीडी के 2 साल के अंदर 2.25 करोड़ रुपए कमाए। स्टेटमेंट अभी भी वहां रखा हुआ है। ऐसे नसीम सर भी हमारे सीनियर है, 90 लाख रुपए कार्य राज्य, लेकिन इसलिए नहीं बताते, बहुत समार जाती है। मैंने भी मार गई स्टार्टिंग में जब मैं आया था, जब मुझे ये बात कहेगी कि हाँ महीने के 3 लाख रुपए कमाए जाते हैं, 4 लाख, मैंने कहा पूरी जिंदगी हो गई 40,000 रुपए की। मैंने कहा 4 लाख रुपया मेरे दिमाग में एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा पक्का फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सीनियर पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा समझो आप पहले, समझने का कोई पैसा नहीं लगता। गहराई में गया उस चीज की, पूरी डेप्थ में उतरा उसकी, समझा पूरी बारीकी से, फिर लगा हाँ यार चीजें है। और बाहर में ऐसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सब चीजें नहीं चलती। मैं कहता हूँ सामान बाहर से खरीदना, यहाँ से खरीदे, इसमें फ्रॉड का कोई मकसद नहीं है। पैसे दिया और सामान लिया, सीधी सी बात है। 20 दिन की रिफंड पॉलिसी, किसी को सामान अच्छा नहीं लगता, वरना पैसे वापसी दो, सामान दो, पैसे पूरे वापसी दो। अगर किसी को हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा किसी प्रकार से, तो आप अपना प्रोडक्ट देना है और पैसे पूरे वापसी लेने हैं। तो फ्रॉड की तो कोई बात ही नहीं है इसमें।
एसटी लेवल आता है इसी तरीके से, आरटी आता है, एलटीडी, जीटीडी। मैं कहता हूँ अगर हमने 1 महीने के अंदर एक प्रमोशन लिया तो भी कहाँ पहुंच रहे। मैं कह रहा अगर 4 महीने में एक प्रमोशन लेते सिर्फ पीढ़ी का, 6 लोग 4 महीने में करते तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रहे, आरडी पकड़ने के लिए अगर आप 7 महीने में इस लेवल के अचीव करते हैं तो आप स्टार माने जाएंगे। स्टार आरडीडी, स्टार एलडीडी और स्टार जीडीडी, इसकी इनकम ज़्यादा होगी इन सबसे, सम्मान अलग मिलता है लोगों को। सिर्फ 7 महीने में इसको क्रॉस करना है। मेरा छूट गया था, मुझे पता कितना बड़ा नुकसान मेरा हुआ इसमें। 5-5 करोड़ रुपए सिर्फ स्टार क्लब से कमाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, इस बात का रखना गिने चुने, और पूरी टर्नओवर का 3% डाला जाता है कंपनी। मुश्किल से 15-20 लोग होते हैं इसमें। 5-5 लाख रुपए का चेक सिर्फ स्टार का बनता है। तो स्टार नहीं छूटना चाहिए, इसलिए इस प्रोग्राम को रखा गया था ताकि नए बंदों का स्टार न छूट जाए। अब एहसास बाद में होता है बंदे को, मैंने क्या खोया है। आप विश्वास के बुनियाद पर आए थे, आपको पता भी नहीं होगा क्या काम है। गलत तो नहीं है कुछ सलाम नहीं, आज पता लगा होगा आपको, बाकी जब धीरे धीरे आप आएंगे जब पता लगेगा। इसी तरीके से एलटी लेवल है, ये भी आपके नीचे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बस सिर्फ आपको एक ही लेवल पे फोकस करना है, पीडी लेवल पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या लोगों ने पैसा कमाया है या नहीं कमाया है। आप थोड़ा सा वो भी बताएंगे आप लोगों के। आपके बीच में से कुछ लोग कहते हैं यार मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को अनपढ़ में से कुछ लोगों को हम अभी इनाम देंगे आपके सामने, देखना अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे। जब मेहनत करके रिजल्ट आता है ना, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे से जुड़ नहीं रहे। आपका व्यवहार अच्छा चाहिए, लोग भी जोड़ते हैं, आपके साथ भी आते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कोई नहीं आया था, 40-50 लोगों को बताया था, पर हार नहीं मानी थी कि यार आ नहीं रहे, नर्वस नहीं हुआ था, समझा था गलती कहाँ हो रही है। बताने में कहीं गलती, उस चीज़ को समझा जब जाके आप